अस्सलाम वालेकुम पीएनवाई ट्रेनिंग से मैं हुस्ना खान आज फिर हाजिर हूँ क्वेश्चन आंसर सेशन विद पीएनवाई इंस्ट्रक्टर में एक नए इंस्ट्रक्टर के साथ। पीएनवाई ट्रेनिंग पाकिस्तान का बेस्ट आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जिसमें हम प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इन द ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट एंड मैनी मोर। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, सबसे पहले हम उनको वेलकम करेंगे, शहजाद रोशन गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम शहजाद, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम जी। अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम शहजाद रोशन गिलानी साहब की बात करें तो इनका जो है इवेंट मैनेजमेंट का ये कोर्स पीएनवाई ट्रेनिंग में पढ़ाते हैं। अगर हम इस कोर्स की बात करें तो वो एक अलग है। पहले हम शहजाद साहब की बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी लेवल से ही ये इवेंट मैनेजमेंट की क्या कह रहे हैं इस फील्ड से वाबस्ता थे, लेकिन जो है उसके बाद इन्होंने क्या कहते हैं इसको एज अ प्रोफेशन या इंस्ट्रक्टर जो है 3 to 4 ईयर से जो है पढ़ा रहे हैं। और वो हम जानेंगे। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि ये इवेंट मैनेजमेंट जो है इसका इतना ज़्यादा स्कोप बताया जाता है और इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, चाहे एक घर का फंक्शन हो, वेडिंग फंक्शन हो या एक कॉर्पोरेट इवेंट हो, इवेंट मैनेजमेंट जो है वो हर जगह अप्लाई हो रही है। तो आप मुझे इसके बारे में बताएं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, फिर हम अपने कोर्स की तरफ चलते हैं। देखें, आप ये देखें कि आप किसी भी कम्युनिटी के बंदे से पूछें तो वो अपनी शादी को बढ़ चढ़कर जो है वो करना चाह रहा होता है। शादी हो, सेलिब्रेशंस हो, इवन कोई भी उनका जो खुशी का जो लम्हा होता है उसे वो एंजॉय करना चाहते हैं और वो मैक्सिमम उसको अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो इस बात से जो है वो वैसे भी इवेंट मैनेजमेंट की भी जो इम्पोर्टेंस है वो ज़ाहिर होती है कि लोग अपनी एनिवर्सरीज, बर्थडेज और बहुत सी चीज़ें, बहुत से इवेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। और आप पॉपुलेशन देख लें और शादियां भी बहुत होती हैं, बर्थडेज भी बहुत होते हैं, तो बट इवेंट मैनेजमेंट का बहुत अच्छा स्कोप है। और अगर आपने देखा हो किसी इवेंट मैनेजर को, तो इवेंट मैनेजर्स या इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज जो है उनकी उनका जो ग्रोथ जब आप हाँ, देखेंगे तो भी आपको अंदाज़ा होगा कि इस काम का बहुत ज़्यादा स्कोप है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की कि आजकल वैसे भी एक वो चली गई है कि अब बच्चे की पहली बर्थडे हो, एक वेडिंग के फंक्शंस यस, बढ़ते जा रहे हैं, तो एक इवेंट मैनेजमेंट की बड़ी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। यस। अच्छा, तो हम पीएनवाई ट्रेनिंग की तरफ आते हैं कि पीएनवाई ट्रेनिंग जी ये इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स करा रही है, जिसके जो कॉस्ट है वो 20,000 रुपीज़ है और 2 मंथ इसका ड्यूरेशन है। आप इस कोर्स को रजिस्टर कर सकते हैं और शहजाद रोशन साहब इस कोर्स को पढ़ाते हैं। अगर कोई सवालात हैं आप उनसे पूछ भी सकते हैं। ये सेशन स्पेशली हमारी ऑडियंस के लिए गया गया कि जिन्होंने कोर्स में एडमिशन लेने से पहले कुछ सवालात होते हैं और मैं भी कुछ सवालात उनसे पूछ लूंगी। अच्छा, शहजाद साहब, मेरा एक सवाल है कि जब आप ये कोर्स डिजाइन कर रहे थे विद पीएनवाई टीम, तो क्या यूनिकनेस है इस कोर्स की और किस तरीके से आपने डिजाइन किया और आपका टीचिंग स्टाइल क्या है जो इसको मुनफरिद बनाता है बाकी सबसे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप अगर इवेंट मैनेजमेंट की जो टेस्टिमोनियल्स हैं स्टूडेंट्स के या स्टूडेंट का फीडबैक वेबसाइट या पेज के ऊपर जाके देखेंगे, तो मेरे स्टूडेंट्स को मैंने अपने इवेंट्स में इंगेज किया एज टीम। तो उनको प्रैक्टिकली एक्सपोजर देने की कोशिश की, हम्म। क्योंकि इंसान सुनता पढ़ता तो है ही, लेकिन अगर उसे साथ काम कैसे होता है ये दिखाया भी जाए तो वो जल्दी सीख जाता है और ज़्यादा सीख जाता है। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को अपने इवेंट्स में, लॉन्चिंग सेरेमनीज़ में, लॉन्चिंग इवेंट्स में, फिर सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसेस में उनको एज टीम जो है वो शामिल किया। और उनको जो है वो पूरा प्रोसेस कि इवेंट, एक तो इवेंट वो है ना जो मैं क्लास में कोर्स आउटलाइन के मुताबिक चीज़ें बता देता हूँ कि क्या क्या एलिमेंट्स और क्या क्या सेगमेंट्स होते हैं इवेंट के। और एक वो माहौल है जो इवेंट होते हुए मैं बच्चों को दिखा सकता हूँ। तो जब बच्चों को इवेंट होते हुए दिखाया तो जो बातें उनको बताई हुई थी वो बातें जब अप्लाई हुई प्रैक्टिकली, तो ज़ाहिरी बात है उससे स्टूडेंट्स का ना सिर्फ कोर्स की तरफ अटैचमेंट बढ़ी, बल्कि उन्होंने अच्छा फीडबैक दिया कि हमें इससे ज़्यादा सीखने का मौका मिला। तो आपने मुनफरद होने की बात की है, तो मुनफरद होना यही होगा कि हम अपने स्टूडेंट्स को जो है वो प्रैक्टिकली भी इंगेज करते हैं ताकि उनको फील्ड एक्सपोजर प्योरली अमली तौर पर मिले भी। ठीक हो गया।
अच्छा, इस कोर्स की ड्यूरेशन जो है वो 2 मंथ्स है, 20,000 इसमें। तो आप मुझे बताएंगे कि 2 मंथ के कोर्स में किस तरीके से आपने डिजाइन किया, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें प्रैक्टिकल ज्यादा आ रहा है और आपने इसके जो है उनको लाइव इवेंट्स या यानी कि जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उनके अंदर एंगेज भी करें, तो इसका मतलब है कि बच्चों को एक पूरा फुल टाइम पैकेज मिल रहा है। तो इस 2 मंथ के कोर्स में क्या फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, अगर सो ऑन, तो आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं? जैसे कि एक बंदा जिसको बिल्कुल ही इवेंट मैनेजमेंट की नहीं पता, तो किस तरीके से उनको लेके जाया जाता है, प्लीज? जी बिल्कुल ठीक है। असल में ना आपका माइक बंद है। जी जी मैंने चला लिया वो 16 क्लासेस टोटली, 16 क्लासेस होती हैं मेरे इस टू टू मंथ्स के कोर्स में। तो उसमें ये होता है कि जो फर्स्ट एट एट क्लासेस हैं जी जी। उनमें हम बल्कि फर्स्ट एट नहीं, फर्स्ट जो 4 क्लासेस हैं उनमें हम जो है वो बात करते हैं इवेंट मैनेजमेंट में, जो हमारे कॉर्पोरेट इवेंट्स हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट इवेंट्स को हम देखते हैं। और उसके बाद फिर जो हमारी कुछ 4 क्लासेस हैं उसमें हम जो है वो प्राइवेट इवेंट्स को देखते हैं। प्राइवेट इवेंट्स में शादियाँ, एनिवर्सरीज, ठीक बर्थडेज है। और इस तरह की इवेंट्स आ जाते हैं। तो जो कॉर्पोरेट इवेंट्स हैं उसमें फिर सेमिनार्स, बिजनेस मीटअप्स, कॉन्फ्रेंसेस और इस तरह की और भी डिफरेंट टाइप्स हैं वो आ जाती हैं। तो ये डिपेंड करता है टोटली, ज़्यादा डिपेंड करता है स्टूडेंट्स का क्या इंटरेस्ट है। अब हमारे कोर्स में बाद स्टूडेंट्स आते हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, तो वो जो है वो बिजनेस में नहीं जाना चाह रहे होते, वो ये कोर्स इसलिए करते हैं कि उनको लर्निंग मिल जाए, कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स कराने का जो उन्हें कराने आ जाएं या वो अपनी यूनिवर्सिटी में रहते हुए परफॉर्म कर पाएं। तो उनको तो हम फिर प्रॉपर सेमिनार कराना और सेमिनार की डिटेल्स ये सारी चीज़ें समझा देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स वो होते हैं जो प्रॉपरली बिजनेस करने के लिए आ रहे होते हैं, तो उनको हम जो है वो सारा थ्रू आउट क्या फंक्शंस होते हैं ये समझाने के बाद कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है और किस किस डोमेन में, इवेंट मैनेजमेंट में कौन सी डोमेन में वो बिजनेस कर सकते हैं कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ। इसके लिए फिर हम उनको डिफरेंट डोमेन्स के जो मार्केट एक्सपर्ट हैं उनको भी एज गेस्ट लेक्चर के तौर पर एक गेस्ट लेक्चर भी अरेंज करते हैं, ताकि उनको डेकोर रिलेटेड बताया जा सके, उनको जो है वो लाइट्स रिलेटेड बताया जा सके। ठीक है, और उनको जो है वो ओवरऑल किस डोमेन में वो आना चाह रहे हैं उस डोमेन का जो फील्ड एक्सपर्ट होता है हम उसके साथ भी इंटरेक्ट कराते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग मिल सके। और इस दौरान ये सारा काम करने के बाद इसमें जब हम पढ़ा रहे होते हैं स्टूडेंट्स को, तो वो फ्रॉम फ्रॉम लो टू अपर लेवल हम ये सारी चीज़ें बच्चे को समझाते हैं। जैसे अगर मैं सेमिनार की बात करूं या मैं इवेंट की बात करूं, तो वो तो एक छोटा इवेंट, अगर आप किसी बोर्ड रूम में एक टॉक रख रहे हैं तो ये भी एक इवेंट है। और यही इवेंट अगर आप 1000 ऑडियंस के साथ कर रहे हैं किसी और प्रेमिसेस पे, तो ये भी इवेंट है। तो दोनों इवेंट्स की जो नेचर है वो भी मुख्तलिफ है और दोनों का जो तरीकाकार है वो भी मुख्तलिफ है। तो हम एक तो इवेंट्स वो होते हैं स्टूडेंट्स के जो आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि आप हमारा ये काम कर दें, तो वो आप कर लेते हैं। एक तो इवेंट का जॉनरा ये है। दूसरा इवेंट का जो जॉनरा है वो ये है कि आप कोई कॉन्फ्रेंस प्लान करते हैं अपनी कंपनी की तरफ से और फिर 7 स्पॉन्सर्स लेते हैं, फिर 7 पार्टनर्स को ऐड करते हैं और वो सारा काम आप खुद करते हैं। तो मैं मेरे इस कोर्स में ये दोनों चीज़ें डिटेल से समझाई जाती हैं कि अगर आपने क्लाइंट के लिए करना है तो वो क्या करना है, और अगर आपने कॉन्फ्रेंसेस खुद प्लान करनी है, लाइक इंटरनेशनल डेज, विमेन डे आ जाता है, तो विमेन डे के ऊपर आपने अपना जो नाम बनाया हुआ, अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी बनाई हुई है उसी से आप कोई इनिशिएट करते हैं कोई इवेंट, तो उसमें फिर आप स्पॉन्सरशिप राइटिंग, ये स्पॉन्सरशिप और प्रपोजल राइटिंग, उसके अलावा जो है वो मार्केटिंग, मीडिया मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो है वो शामिल होती हैं इन 16 डेज में। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनका फीडबैक काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड है। और जो नए स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं वो देख भी सकते हैं जाके, चेक भी कर सकते हैं कि लास्ट स्टूडेंट्स का क्या रिव्यूज़ थे। और गूगल के, यूट्यूब के ऊपर भी अगर स्टूडेंट्स रीच करना चाहते हैं तो वो अगर मेरा कंप्लीट नाम लिखेंगे तो काफ़ी चीज़ें ओपन होके आ जाएंगी, जिससे उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस किस तरह के कौन कौन से इवेंट्स जो है वो मैंने किए हुए हैं।
बिल्कुल। तो मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूँगी कि अगर आप देखना चाहते हैं कि शहज़ाद साहब, क्योंकि ये प्योर प्रैक्टिकल है, टीचिंग स्टाइल है उनका, तो वो आप देख सकते हैं कि उन्होंने कौन-कौन से इवेंट जो हैं वो किए हैं। बल्कि एक इवेंट जो है वो शहज़ाद साहब ने अरेंज किया था और मैंने उसमें होस्टिंग भी की हुई है। हाँ तो मैंने जी। खुद देखा हुआ है कि इन्होंने बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था। अच्छा शहज़ाद, मेरा ये क्वेश्चन है कि किस तरह के बच्चे आज तक, जैसे आपने कहा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आज तक, तो किस तरह के, जैसे आपने कहा कि इसको एज एन एंटरप्रेन्योर, अगर आपके पास बिजनेस आइडिया इवेंट मैनेजमेंट है, बिजनेस को भी लेके चला था, तो क्या फीमेल्स आती हैं कि क्योंकि फीमेल कहते हैं कि मल्टीटास्किंग होती है, इवेंट मैनेजमेंट जैसे घर के अंदर औरतें बड़े अच्छे से मैनेज करती हैं, तो बिजनेस विमेन जो है वो इस इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में आ रही हैं और आपसे पढ़ रही हैं? जी, अच्छा आपने वैसे एक ये आप कह लें कि कमेंट है, आपने वुमेन साइड बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन की है और ऐसा ही है। मल्टी या टैलेंटेड भी होती हैं और देखा जाए तो देख ना सिर्फ देखा जाए बल्कि ओवरऑल ही जो है ना वो खवातीन जो है वो क्रिएटिव और इनोवेटिव भी होती हैं। ठीक है, तो डिकोर अगर बात की जाए डिकोर की, तो खवातीन बहुत अच्छा डिकोर का काम कर सकती हैं, उनका जो है वो माइंड ज़्यादा चलता है मेल से। तो लास्ट हम्म टाइम तो मेरे साथ सारी फीमेल स्टूडेंट्स ही थी, बस एक मेल स्टूडेंट थे तो वो भी कंटिन्यू नहीं रख पाए। तो ज़्यादा फीमेल स्टूडेंट्स बल्कि सारी फीमेल स्टूडेंट्स थी। और उनमें अब मैंने ये किया कि उन स्टूडेंट्स के साथ मैंने उनको देखिए माइंड तो यही होना चाहिए कि इफ़ यू आर डूइंग अ कोर्स तो उसका आउटकम कुछ ना कुछ हो, या तो जॉब उसका आउटकम हो या उसका अपना काम उसका जो है वो आउटकम हो, कि मतलब आपके जहन बिल्कुल में बिल्कुल। कम से कम ये चीज़ें हों कि आप ये जो काम करने जा रहे हैं ये क्यों करने जा रहे हैं, और दूसरा किसके पास करने जा रहे हैं, और ये करने के बाद आपने कहाँ जाना है। तो अक्सर लोग तो वैसे ही कोर्स कर लेते हैं ऑब्जेक्टिविटी के बगैर। लेकिन मेरे पास जो स्टूडेंट्स आई थी मैंने उनकी प्रॉपर जो है वो कंपनीज लॉन्च कराई, उनको कहा कि आप चाहे अपना बिजनेस अभी नहीं करना चाह रहे ना करें, लेकिन आप अपनी एक एक अपीयरेंस एक अपनी एक अनाउंसमेंट आफ्टर द इवेंट वो लाजमी करें। वो उसमें कुछ स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स थी, अभी पढ़ रही थी, कुछ ग्रेजुएट्स थी, और कोई जो है वो एक एक आध प्रोफेशनल फीमेल भी थी। तो उसमें ये होता है, ये वेरी करता है। हाँ, और इवेंट मैनेजमेंट में अब आपने देखा होगा कि जितने भी एनिवर्सरीज बर्थडेज और इस तरह की जो काम कर रहे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर पेजेस हैं डिफरेंट, वो लड़कियां ही कर रही हैं। ठीक है, उनमें ज़्यादा जो तादाद है वो लड़कियों की है। और लड़कियां बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट क्राफ्ट कर सकती हैं डेकोर के हवाले से, अगर उनको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उनको कोई बेसिक जो चीज़ें हैं वो बता दी जाएं, तो यकीनन लड़कियों को ये लाजमी करना चाहिए। और किन को करना चाहिए ये कोर्स। आपने देखा होगा कि हर जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इवेंट्स हो रहे होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन ने अपना इवेंट मैनेजर रखा होता है, कॉलेजेस बिल्कुल स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ में अब इवेंट मैनेजर होता है जो इवेंट मैनेजमेंट स्कूल के इवेंट्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेता है। ठीक है, तो एक वक्त था कि एक तो प्योरली बिजनेस की बात है ना, लाइक आप अपना अपनी कोई सर्विस देते हैं बिजनेस कम्युनिटी को एज इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, आप आ जाते हैं कोर्स करने के बाद या कुछ ऐसा काम करते हैं तो एक सेपरेट सिनेरियो है। लेकिन अगर हम जॉब मार्केट की बात करें तो हर अच्छे कॉलेज स्कूल और यूनिवर्सिटी में जो है वो इवेंट मैनेजर की जॉब है। ठीक है, जो स्कूल और कॉलेज के एक तो इंटरनली जो इवेंट्स होते हैं, आपको पता है स्कूल कॉलेजेस के एनुअल और 6 मंथ्स के बाद अपने इवेंट्स होते हैं, कुछ पासिंग आउट सेरेमनीज होती हैं, कुछ के चीज़ें होती हैं मुख्तलिफ इस तरह के इवेंट्स। तो एक तो वो करने के लिए उनको कोई ना कोई अच्छा रिसोर्स चाहिए होता है। तो ये कोर्स करने के बाद आप कोई इस तरह की जॉब अवेल कर सकते हैं, और अगर आप जॉब अवेल नहीं करते तो आप कोई कोई छोटा सा अपना काम शुरू कर सकते हैं। आप बड़ा काम करना शुरू चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि ये करने के बाद आप अपना स्टार्टअप ले सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बना सकते हैं, और इसके अलावा आप कुछ एनुअल कॉन्फ्रेंसेस प्लान कर सकते हैं। इसमें कुछ लोग ऐसे भी आ सकते हैं जो कोई और काम कर रहे हैं, किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं 6 महीने या 1 साल के बाद हमने कोई नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस प्लान करनी है, मैंने वो मेरी पोर्टफोलियो के लिए भी हो, मेरे बिजनेस के लिए भी हो, तो उसको भी इतना नॉलेज और इतना एक्सपोजर इंशाल्लाह दिया जाएगा कि वो भी अच्छे से जो है वो अपना एक स्टार्टअप ले सके। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा शहज़ाद, मेरा एक और क्वेश्चन है कि आपने कहा कि इसके अंदर डिफरेंट तरह के जो है वो
चीज़ें मार्केटिंग के हवाले से जानना चाहूँगी कि एक इवेंट की मार्केटिंग जो है वो किस किस तरीके से आप कराते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक पूरा पैकेज है इवेंट मैनेजमेंट। इसमें एक चीज़ नहीं होती, इसमें आप लॉजिस्टिक देख रहे हो, मार्केटिंग देख रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रहे हो। तो मैं थोड़ा मार्केटिंग के हवाले से जानना चाहूंगी कि किस तरह की मार्केटिंग होती है और किस तरीके से आप उसको पढ़ा रहे हैं। देखिए, जो हमारे प्राइवेट इवेंट्स हैं, इवेंट्स की इटसेल्फ मार्केटिंग तो नहीं करते हम। ठीक है, हम्म। मतलब क्लाइंट ने हमें अप्रोच किया, क्लाइंट ने हमें कहा इवेंट कर दें, हम्म। तो उसकी जो उस इवेंट को तो हमने मार्केट नहीं करना होता। तो जो ओके। बेसिकली जो मार्केटिंग है, इवेंट की मार्केटिंग, वो आती है हम्म। कॉन्फ्रेंसिस में, कॉर्पोरेट इवेंट्स में यूजली। तो हम्म। उसमें जाहिर बात है, जो आपका अब एक पूरा प्रोसेस होता है। लाइक, अगर आप एक सेमिनार करा रहे हैं, तो सेमिनार में आपको एक तो गेस्ट को कैसे बुलाना है, इवन ये भी मैं कोर्स में पढ़ाता हूँ। और रेलेवेंट गेस्ट हम्म। कौन से हो सकते हैं, इसके ऊपर भी डिस्कशन होती है। और फिर जब आपके हम्म। गेस्ट फाइनलाइज हो जाते हैं, तो फिर आप सबसे पहले उनका पोस्टर जो है वो मार्केट करते हैं विद हैशटैग्स, और वो सारी ये चीज़ें मैं जो है वो क्लास में बच्चों को बताता भी हूँ और उनसे करवाता भी हूँ। और फिर जब उनके पोस्टर्स, वंस देयर पोस्टर्स आर आउट, देन फिर उनकी वीडियोस आ जाती हैं। वो अनाउंस करते हैं कि हम आ रहे हैं। उसके बाद आप फिर उन सबको क्लब करके कोई एक चीज़ बना सकते हैं। और फिर आप इवेंट में एम्बेसडर्स बना सकते हैं। आप अपने हम्म। वॉलंटियर्स ऐड कर सकते हैं, एम्बेसडर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह जब आपके ये जो पोस्टर्स हैं ये आउट होते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, आप इवेंट की मार्केटिंग, फिर कुछ पेड टूल्स हैं, आप अपने इवेंट को जो है वो बूस्ट बूस्ट पर लगा सकते हैं, उसकी मीडिया बाइंग कर हम्म। सकते हैं। लेकिन जब जो हम्म। ऑर्गेनिक तरीका है, ऑर्गेनिक तरीका यही होता है कि आप जब गेस्ट का पोस्टर लगाते हैं, और गेस्ट कोई पब्लिक फिगर है या उनको देखा सुना जाता है, हाँ जी। तो जब वो आपका इवेंट शेयर करते हैं, तो वहाँ से आपको एक रिस्पॉन्स आता है अच्छा खासा। और फिर आप अपने सर्कल्स क्रिएट करते हैं फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। और इसके अलावा इवेंट मैनेजर जो है ना, जो इवेंट मैनेजमेंट पढ़ने आ रहा है, उसको जो है ना वो एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए। हम्म। इंट्रोवर्ट बंदा कभी भी इवेंट मैनेजमेंट नहीं कर सकता। ठीक है। और इवेंट मैनेजर्स आर नोन फॉर देयर रिलेशंस। ठीक है, अगर उनके रिलेशंस नहीं होंगे, उनकी जो है वो अच्छी कम्युनिकेशन डीलिंग ये वो। बिल्कुल और बिल्कुल आपको मैं ऐसे। और बात बता दूं, इस अच्छा, कोर्स के अंदर। आवाज आ रही है आपको मेरी जी शहजाद? जी 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 यार, जी सर। इस कोर्स में मैं जो है ना वो साथ में जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं इवेंट मैनेजर्स को, वो सिर्फ बताता नहीं हूँ बल्कि उनसे प्रैक्टिस भी करवाता हूँ। जैसे अगर आपको पता है, इवेंट एग्जीक्यूट होने से पहले इवेंट जो है वो पेपर पे होता है। सिर्फ आपके प्लानिंग बिल्कुल में और बिल्कुल। आपके दिमाग में और आपके पेपर पे होता है ना। तो इवेंट वाले दिन या बहुत सी अनसडन, बहुत सी सडन या चीज़ें और अनप्लान्ड चीज़ें होती हैं। तो उन चीज़ों को बिल्कुल। जो है वो मैनेज करना, उन चीज़ों के ऊपर जो है वो अपना इवेंट मैनेजर अगर होश खो देगा, तो मसला हो जाएगा। रिसेंटली आपको याद हो, खलीलुर रहमान कमर साहब हमारे चीफ गेस्ट थे इवेंट में। तो जी जी। एक बिल्कुल एक तो बिल्कुल। वो एक तो उनको जब टाइम बता रहे थे वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। उन्हें लगा कि या मैंने लेट आना है, तो हमने उन्हें 2 बजे का टाइम दिया था। तो फिर जब वो या लेट आए, तो वो हमारे जेहन में था कि वो 10-12 मिनट हम बोलने देंगे उन्हें, उसके बाद हम उनसे उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे या कि सर, मतलब नेक्स्ट गेस्ट को हमने बुलाना है। तो वो 1 घंटा ले गए। तो वो सारी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो गई। अब उस सिनेरियो में जो इवेंट मैनेजर है, उसको कैसे मैन परफॉर्म करना चाहिए, कैसे टैकल करना चाहिए चीज़ों को, कैसे कंट्रोल करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो इवेंट मैनेजर को आनी चाहिए। तो ये सारी स्किल्स के ऊपर भी बात होती है। और इवेंट मैनेजर की पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, गुफ्तगू कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें भी। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था इसमें, कि इस इवेंट में आप सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट नहीं पढ़ते, बल्कि इस कोर्स में आपको जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, वो ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट रखेंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। अच्छा शहजाद, मेरा अगला क्वेश्चन नहीं था कि जब मेन डे होता है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होता है और ये सब कुछ होता है, तो ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, क्योंकि नन्हे मुन्ने दिमागों पे जब ऐसा स्ट्रेस आता है, क्योंकि कई दफा होता है कि
रिसेप्शन के ऊपर जो है वो अब जैसे एसओपीज के दौर है, कोविड का दौर है, रिसेप्शन पे ज्यादा रश नहीं करना, हॉल में ज्यादा रश नहीं करना, चेकिंग हो रही है, ये हो रहा है, तो मतलब देयर इज अ लॉट्स ऑफ थिंग हैपनिंग ना। तो जी जी जी। कैसे अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखा जाए और आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे इस चीज के लिए प्रैक्टिसाइज कराते हैं ये चीज, क्योंकि हमें नहीं पता इवेंट में ओपन था, बारिश हो गई, कुछ भी हो सकता है, देयर इज अ लॉट्स ऑफ थिंग अनसर्टेनिटी इन कंडक्टिंग एन इवेंट। तो आप कैसे अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि अपने हेड स्ट्रांग रखते हैं, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी है इस चीज को लेके? देखिए, मैं लास्ट टाइम ना अपने स्टूडेंट्स को जब इंगेज किया ना इवेंट में, तो दो एंट्रीज, दो एंट्रेंस दो थी हमारे इवेंट की। तो गेस्ट सारे एक एंट्रेंस से जा चुके थे और स्टूडेंट्स हम्म। जो थी वो दूसरे एंट्रेंस पे जो है वो उन्होंने नोट करना था, लेकिन वो उनकी अटेंडेंस और उनका जो डिटेल्स नोट करने वाला प्रोसेस था वो रह गया। अब मैंने एक स्टूडेंट को टास्क दिया कि आप ऊपर हॉल में जाएं, चूंकि अभी इवेंट स्टार्ट नहीं हुआ, तो आप वहाँ पे ना सबसे नोट करके आए। तो अब वो स्टूडेंट गई वहाँ पे नोट करने, तो 2 मिनट के बाद ना जब वो वापस आई तो बड़ा सैड सैड, और मैंने कहा बच्चे आपको क्या हुआ है? तो कहते सर वो मैंने किसी को कहा है कि ये प्लीज़ फिल कर दें, तो उन्होंने मुझे आगे से ना डांटा है। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि देखें, इवेंट मैनेजर जो है ना शुड बी वेरी सॉफ्ट, और गुफ्तगू इतनी पोलाइट और हम्बल होनी चाहिए कि अगला बंदा आपको मना कर ही ना पाए। तो बिल्कुल। उन्होंने फिर यही किया कि प्रैक्टिस किया उसको, और वो थोड़ी देर बाद वापस आई, जब 10-15 मिनट बाद, तो उन्होंने कहा सर मैं सबसे अटेंडेंस ले आई हूँ। तो हम्म। बात ये है कि पहली बात है, कोई नन्ना मुन्ना दिमाग नहीं होता, और नन्हे मुन्ने दिमाग को जो है ना वो इवेंट मैनेजमेंट नहीं करनी चाहिए। इवेंट हम्म। मैनेजर्स जो है ना वो मेंटली दे शुड बी वेरी साउंड। ठीक है, ओके। क्योंकि डिसीजन मेकिंग करनी होती है ना इवेंट के दौरान, आपको क्विक बिल्कुल बिल्कुल। डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो क्विक डिसीजन बिल्कुल। लेने के लिए आपका जो दिमाग है वो एक्टिव होना चाहिए, और अगर दिमाग एक्टिव नहीं होगा तो आप क्विक डिसीजन नहीं ले पाएंगे। क्विक डिसीजन नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, और वो हैंडल नहीं हो पाएगा बाद में। ठीक है, तो बिल्कुल। ये सारी चीज़ें भी इवन ना सिर्फ स्टूडेंट्स को बताई जाती हैं, बल्कि प्रैक्टिकली किसी न किसी तरीके से उनको इंगेज करके ये समझाया और दिखाया भी जाता है। हम्म। ठीक हो गया। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आफ्टर एंड ऑफ द 2 मंथ तो किस तरीके से जो है बच्चे जो है वो क्या एवेल्युएशन क्राइटेरिया होता है, उनसे इवेंट कराए जाते हैं, या अगर आप किस तरीके से करते हैं, और आफ्टर ये कोर्स खत्म होने के बाद कितने ज्यादा आप अपने स्टूडेंट के साथ अटैच रहते हैं, किस तरीके से आप उनको एंगेज रखते हैं, इसके बारे में बताएं हमें। देखें, मैं तो जित मेरा चूंकि मेरी फील्ड स्पेसिफिकली जो फील्ड है वो लोगों के साथ जुड़े रहना ही मेरी फील्ड है। तो मेरे तो बिल्कुल। चाहे स्टूडेंट हो चाहे कोई प्रोफेशनल रिलेशन हो, उनके साथ मैं जुड़ा जुड़े जुड़े रहता हूँ, काम ख़त्म हो जाने के बाद भी। तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, हम्म। उनके साथ मैं इंगेज रहता हूँ, उनको मैं ओपनली ये कहता हूँ कि उनको बाद में भी कोई सपोर्ट, कोई किसी किस्म की भी कोई हेल्प चाहिए हो, कुछ भी पूछना हो, तो आफ्टर कोर्स इवन दे कैन आस्क। ठीक है, स्टिल मेरी तमाम स्टूडेंट्स मेरे साथ राब्ते में हैं, और अक्सर कहीं ना कहीं अगर उन्हें कहीं इंटर्नशिप में कहीं किसी जगह पे मेरी हम्म। ज़रूरत होती है, तो मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि उनको मैं फैसिलिटेट करूँ। और इस कोर्स के बाद अगर स्टूडेंट्स कहीं इंटर्नशिप करना चाह रहे होते हैं तो वो भी हम उन्हें फैसिलिटेट करते हैं। और अगर वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल। विलिंग हैं और काम भी उनको आता है, तो हम कोशिश ये भी करते हैं कि उनको कहीं जॉब प्लेसमेंट अगर उनकी हो सके। लेकिन मोस्ट ऑफ द मोस्ट केसेस में जो है वो स्टूडेंट्स फॉरेन से जॉब करने के माइंडसेट से आ भी नहीं रहे होते। ठीक है, तो वो लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे होते हैं, तो जो लर्निंग आउटकम है वो उनका बड़ा अच्छे से फुलफिल होता है। और एक और आपने बात पूछी थी, वो मेरे से स्किप हो गई है। अब मैं, अगर आप दोबारा पूछे तो फिर मैं उस पर बात करूँ। यस, एवेल्यूएशन क्राइटेरिया आपने पूछा था कि कैसे कोर्स करते हैं आप एंड कंपनी, टू हाँ, टू यस, मंथ्स के बाद यस आई मीन, हाँ, उसमें ये होता है कि प्रोवाइड। हाँ जी, उसमें ये होता है कि हम अगर स्टूडेंट ज़्यादा हों तो कोई दो दो तीन तीन का ग्रुप बना के उनसे जो है वो हम एक एक इवेंट प्रैक्टिस प्रैक्टिस करवा लेते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन देयर इंटरेस्ट। अब
20 बच्चे आ गए हैं, तो उनमें 5 जो है वो कॉर्पोरेट इवेंट्स की तरफ इंटरेस्टेड हैं, कोई 5 जो है वो जो है हमारे प्राइवेट इवेंट्स वो करना चाह रहे हैं, और इसके अलावा कुछ कुछ लोग हैं जो सिर्फ सेमिनार्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आए हुए हैं, तो फिर उनके इंटरेस्ट के मुताबिक हम उनसे जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म करवाते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो इसी के साथ हमारा जो है वो टाइम भी ख़त्म होता है, तो मैं शहजाद साहब का थैंक यू करना चाहूँगी कि शहजाद साहब आपने जो है इतनी अच्छे हमारे साथ डिस्कशन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ वो हमारी ऑडियंस को दें। बस जी पैगाम यही है कि लर्निंग जहाँ से मिले लाजमी लेनी चाहिए, और अगर आप भी सीखना चाह रहे हैं इवेंट मैनेजमेंट, तो इंशाल्लाह आप ये कोर्स ज्वाइन करें। और कोर्स ज्वाइन करने से पहले मैं एक सजेशन लाजमी देता हूँ सबको, कि जब भी स्पेशली आप कहीं पढ़ने जाएं, तो ये ज़रूर देखें कि कहाँ पढ़ने जा रहे हैं और किसके पास पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके लिए बिल्कुल, आप के पास आज डिजिटल ज़माने में एक टूल मौजूद है कि आप गूगल पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, कौन बंदा पढ़ा रहा है उसका नाम लिखें और चेक करें कि उस बंदे का एक्सपोजर या एक्सपीरियंस है, तो फिर आप पढ़ने जाएं, तो फिर आपकी जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो पूरे होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो बिल्कुल, बिल्कुल। प्री जो स्टडी है वो लाजमी करके जाएं। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं शहज़ाद साहब की बात से एग्री भी करूँगी, और हमारा पीएनवाई ट्रेनिंग का मोटिव भी यही होता है, और आप देख भी रहे होंगे कि हम अपने कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं क्वालिटी के ऊपर, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट को जो है वो बेस्ट से बेस्ट जो है वो टीचिंग में जो है एक्सपीरियंस दें और पढ़ाएँ। इसी के साथ आपको मैं बताना चाहूँगी, इस कोर्स में आप रजिस्टर कर सकते हैं, पीएनवाई रिप्रेजेंटेटिव से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 20,000 इसकी फीस है, 2 मंथ इसका ड्यूरेशन है। शहजाद रोशन साहब इसके इंस्ट्रक्टर है, तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, प्लीज़ आप रजिस्टर कर सकते हैं इस कोर्स में। मुझे इसी के साथ मुझे हुस्ना खान को इजाज़त दीजिएगा, फिर हाजिर होंगे पीएनवाई क्वेश्चन आंसर सेशन विद इंस्ट्रक्टर में एक नए कोर्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।